दोबारा सुनिए आप, मोड जेड यानी जेड जेड बार है, इसको आप मोड जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सातवां नियम है ये, क्योंकि जेड बराबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मोड जेड का मतलब हुआ मोड जेड का, यानी जेड बराबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है तो मोड जेड बराबर एक्स का वर्ग वाई का वर्ग और अंडर रूट। अगर यहाँ मोड जेड स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, इसके बराबर होगा। तो यहाँ जो x है, इस x को रियल पार्ट ऑफ z कहते हैं, तो ये रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर, और ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कहते हैं इस y को, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो मोड z जेड बार को z बार का स्क्वायर लिख सकते हो, और ये बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर। ये सातवां प्रॉपर्टी है। अब हम इसमें आठवें नंबर की प्रॉपर्टी की चर्चा करें आपसे। तो आठवें नंबर की जो प्रॉपर्टी रहेगी वो है मोड जेड बड़ा होता है रियल पार्ट ऑफ जेड से, वह भी बड़ा होता है, यानी आठवें नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो है कि मोड जेड का मान ग्रेटर देन इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ जेड से, और ग्रेटर देन इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ जेड से, यानी मोड जेड की वैल्यू बड़ी या बराबर होती है रियल पार्ट ऑफ जेड का मोड, और ये भी बड़ा होता है रियल पार्ट ऑफ जेड से। समझेंगे इसको एक एग्जांपल से। अगर हम ये कहें कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 प्लस 2 आयोटा है, तो इस z का जो मापांक बनेगा वो आएगा अंडर रूट में 5 का वर्ग 25 और 2 का वर्ग 4 बराबर 29। तो आप देखेंगे कि जो 29 है वह बड़ा या बराबर होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी रियल भागे -5, तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मापांक होगा ये +5, तो +5 से बड़ा होता है ना, क्योंकि इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो 5 का वर्ग 25, तो 5 पॉइंट कुछ बनेगा। अच्छा, और ये जो रियल पार्ट ऑफ जेड है, रियल पार्ट ऑफ जेड का जो मापांक है तो ये भी बड़ा होता है रियल पार्ट ऑफ जेड से। रियल पार्ट ऑफ जेड जैसे कि -5 है, तो आप समझ जाओ 5 बड़ा होगा -5 से, और ये रूट में 29 बड़ा होगा 5 से। ऐसे ही क्या है इमेजिनरी पार्ट के लिए है, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए भी सेम यही कंडीशन है। आठवां, इसके बाद इस आठवें में ही लिख सकते हैं, तथा मोड जेड का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से और इसके मापांक से, और ये भी बड़ा होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड से। तो इसमें नवा है इसमें नवे नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसकी बात करें तो ये है, चाहे तो जेड लिखो इसका मापांक निकालो, या फिर आप जेड बार का मापांक निकालो, या फिर आप -z का मापांक निकालो, सब बराबर होते हैं, क्योंकि z बराबर x प्लस आयोटा बाई, जेड बार बराबर x माइनस आयोटा बाई, -z बराबर -x माइनस आयोटा बाई। अब इनके मापांक की बात करें, z का मापांक तो रियल पार्ट इसका वर्ग और इमेजिनरी पार्ट जो बाई है इसका भी वर्ग। यहाँ मोड जेड बार निकालें तो रियल पार्ट x का वर्ग, इमेजिनरी पार्ट जो बाई है इसका वर्ग, यानी -y लिखोगे आप तो -y का वर्ग प्लस y ही होता है। और यहाँ -z का मापांक निकालें तो -x का वर्ग
और माइनस बाई है, इसका भी वर्क करें तो आप देखेंगे कि RHS बराबर है, तो इसका मतलब LHS भी कैसी होंगी, बराबर होंगे। अब इसमें प्रॉपर्टी है अगली 10वीं, अगर आप Z1 Z2 का गुणा करें और मापांक लें, वो बराबर होता है Z1 का मापांक और Z2 का मापांक के। आप इनके गुणा करके भी लिख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, इनके गुणा। तो अब इसको अगर डिटेल में समझें आप, तो कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको भी समझोगे। मान लीजिए Z1 बराबर है A प्लस आयूटा B और Z2 बराबर है C प्लस आयूटा D। तो यहाँ Z1 इंटू Z2 करें तो ये AC माइनस BD और प्लस का आयोटा AD प्लस BD, इतना लिखा जा सकता है। तो आप देखेंगे अगर इसका मापांक निकालोगे, चलो पहले मापांक निकालें इसका, तो Z1 Z2 का अगर मापांक करें तो यह बनेगा अंडर रूट में AC माइनस BD, AC माइनस BD का वर्ग प्लस दूसरा बनेगा ये AD प्लस BD का वर्ग। ओके, अब देखेंगे आप यहाँ, अच्छा देखो इस बात को आपने जैसे कि यहाँ लिखा है ना, इस मान को आप ऐसे ना लिख करके इसे दूसरे तरीके से समझें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करोगे तो टफ बनेगी। देखिए आप इसको अगर Z1 का मान जो कि A प्लस आयोटा B है, Z2 का मान जो कि C प्लस आयोटा D है, अगर इनका परिमाण लेना है, Z1 Z2 का परिमाण लेना है, इनका हम परिमाण लें, तो आप इसको लिख सकते हो। चलिए पहले की तरह लिख दीजिए, भले ही जैसा कि परिमाण लोगे ना साथ में एक साथ लिख दे रहे हैं, या फिर आप गुणा कर लो पहले इसके, मतलब अभी अभी जो गुणा करके बताया था उसी के आधार पर समझो आप इसे। AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC, ये बन गया ना। अब आप इसका मापांक लोगे तो ये बनेगा अंडर रूट में रियल का वर्ग यानी AC माइनस BD का वर्ग प्लस ये बनेगा यहाँ AD माइनस AD प्लस BC का वर्ग। आप अगर इसका होल स्क्वायर खोलें तो A स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस का, यहाँ A का वर्ग प्लस B का वर्ग यानी B स्क्वायर D स्क्वायर। अभी यहाँ माइनस 2AB करोगे तो 2AB का मतलब है 2ABCD, और यहाँ बनेगा प्लस का 2ABCD, तो कट जाएंगे ना नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ बना ये प्लस A वर्ग D वर्ग, प्लस में आएगा B वर्ग C वर्ग। ओके स्टूडेंट्स, एक तो ये बना। अब देखो आप इसमें जैसा कि आपको बताया Z1 का बार और Z2 का बार है ना, सॉरी Z1 का मापांक और Z2 का मापांक है ना, तो आप लिखोगे Z1 का मापांक, Z1 का मापांक और Z2 का मापांक निकालोगे तो Z1 का मापांक बनेगा A प्लस आयोटा B। देखो Z1 है A प्लस आयोटा B, तो मापांक निकालोगे ना तो रूट में आएगा रियल का वर्ग प्लस इमेजनरी का वर्ग। Z2 का मापांक आएगा रियल जो C है इसका वर्ग प्लस आयोटा D में है ये D का वर्ग। तो आप रूट के अंदर ही लिखें जैसे, तो A वर्ग C वर्ग प्लस A वर्ग D वर्ग B वर्ग C वर्ग फिर B वर्ग D वर्ग। आप देखेंगे इन दोनों ही वैल्यूज को, तो ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो इसका मतलब ये जो LHS हैं ये भी क्या है, बराबर होंगी, अर्थात ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आपको किसी को कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से ये 14-15 प्रॉपर्टी हैं। तो ये थी 10वें नंबर की प्रॉपर्टी। अब देखिए कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं इसमें। ये क्या है,
क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए काम आती रहेंगी आगे। एक और है ये, अगर आप 11वें नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये है Z1 और Z2 दोनों का मापांक लिया जाए तो ये बराबर होता है Z1 पर मापांक बटे Z2 पर मापांक। और ये जो Z2 है ना, यह किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 जीरो हो गया तो फिर ये अनंत बना देगा। ठीक इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टी हैं, आपको क्या है नॉर्मली माइंड में रखना है, ऐसा नहीं है कि रटने लगे रहें आप इनको, ठीक है ना। 12वें नंबर की प्रॉपर्टी है, अगर Z1 और Z2 कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ये छोटे या बराबर होते हैं Z1 और Z2 के मापांक से। 13वां है ये, Z1 प्लस Z2 का मापांक ये बड़ा या बराबर होता है Z1 का मापांक माइनस Z2 के मापांक से। 14वीं प्रॉपर्टी है, Z1 माइनस Z2 का मापांक होता है वो बड़ा या बराबर होता है Z1 का मापांक माइनस Z2 के मापांक से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसमें प्रॉपर्टी रहेंगी जिनको कि आपको याद रखना है। जैसा कि आपको बताया कि इस तरह से ना लगे रहें कि इन्हीं में पूरा टाइम निकालते रहें, केवल नॉर्मली आपको याद रखना है। इसमें से अधिकतर जो काम आएंगी वो प्रॉपर्टी एक तो ये रहेगी, एक ये है, एक ये वाली, और ये एक यहाँ, और ये भी काम आएगी, ये भी काम आएगी, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 इनकी ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहेगी और किसी भी प्रॉपर्टी की ऐसी ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इसमें एक आता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, सम्मिश्र तल। तो सम्मिश्र तल के बारे में समझो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वह Z = x प्लस आयोटा y के रूप में होता है। इसको हम P x, y भी लिख सकते हैं। अगर ये मूल बिंदु है O, तो O को Z से मिलाया या P से मिलाया, P पॉइंट से, तो ये देखिए मूल बिंदु है, 0, 0 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये P है। तो आप जानते हो कि ये जो OP दूरी हुई ना, ये Z के मापांक के बराबर होगी, क्योंकि आप इस दूरी OP को निकालोगे तो x2 माइनस x1 करोगे प्लस y2 माइनस 0 करोगे, जो कि आपके पास दूरी सूत्र से आपने OP दूरी निकाली है ये, तो ये बनी x² प्लस y², जो कि देखिए Z होता है ना, Z उसका रियल पार्ट का वर्ग और इमेजिनरी पार्ट का वर्ग है, अर्थात ये मोड Z के बराबर है। यानी ये किसके बराबर है? मोड Z के। आप यहाँ से इस पर लंब डालें तो ये दूरी y होती है, ये x होती है, ये दूरी x और y होती हैं। तो आप देखिए इस मोड Z को आप कुछ और नाम दें, जैसे कि R नाम दे दिया इसको, मोड Z को क्या नाम दे दिया हमने? R। अगर ये मोड Z का मान जिसको कि हमने R नाम दिया है, तो आप इसमें समझेंगे कि त्रिभुज, या आप यहाँ नॉर्मली इसमें देखें x/r = x क्या है? देखिए ये एंगल थीटा यहाँ हो तो आप x आधार पढ़ोगे और थीटा के सामने जो y है उसे लंब पढ़ोगे, तो x/r करोगे तो ये बनेगा आधार बट्टे कर्ण, जो कि cos थीटा होता है। तो यहाँ से x = बनेगा r cos थीटा, और जो y होता है, y ये लंब है थीटा के सामने, तो y/r करोगे
तो इसे आप साइन थीटा लिख सकते हो। तो y बराबर आ जाएगा ये r साइन थीटा। अगर इन दोनों को वर्ग करके जोड़ा जाए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दिया जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आएगा, देखिए आर स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होगा। तो इसको आप आर स्क्वायर जो कि बना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के भाग लगाएं, तथा भाग लगाएं तो साइन अपॉन कॉस टेन बनेगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये बना वाई अपॉन एक्स। तो ये तो क्या है, परिमाण को देता है, और यहाँ से थीटा ये कोणांक को देता है, कोणांक एम्पलीट्यूड कह सकते हो आप इसको। अब देखिए ये कोणांक और मापांक हो गए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड होता है वह एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म होती है, जहां आप एक्स की जगह आर कॉस थीटा, आयोटा वाई की जगह आप आर साइन थीटा लिख सकते हो। इसमें से आप आर को कॉमन लें, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर कॉमन, तो आप इसको लिख सकते हो माइवर प्रमेय। तो ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई की पावर आयोटा थीटा, तो यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप z इज इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आप इसका केवल और केवल स्क्रीनशॉट लें। वैसे आपको इसे हम नेक्स्ट मीटिंग जो होगी कल की, उसमें प्रेजेंटेशन में दे देंगे आपको। तेरह वाला अब तो वही हो गया, अब चलो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर देंगे किसी भी दिन। आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे हम। ओके स्टूडेंट्स, आज की मीटिंग में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे।